आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ विकास। देश में इन दिनों कोयले का अकाल पड़ता जा रहा है। कोयले से संचालित होने वाले संसाधन व्यापार की रफ्तार धीमी पड़ रही है। हालात यह है कि कई ट्रेनें निरस्त करनी पड़ी है, फिर भी समस्या का समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सौर ऊर्जा कभी खत्म न होने वाले एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरा है। मध्य प्रदेश में अब तो कई सोलर पावर प्लांट लगने की नींव पड़ रही है, लेकिन रीवा के गुड़ स्थित बदवार पहाड़ में 4,500 करोड़ की कीमत से बने 750 मेगावाट क्षमता वाला सोलर प्लांट, जो इन दिनों एशिया का इकलौता बड़ा सोलर प्लांट है, आज वरदान साबित हो रहा है। उपजीत सिंह अरोरा, जिला अध्यक्ष ऊर्जा अधिकारी, ने कहा कि लोगों को इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। यह कभी न खत्म होने वाली योजना है और इससे आमजन को फायदा भी है। ये देश प्रदेश में लगातार कोयले का संकट जैसे दिख रहा है, कोयले कमी चल रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं विद्युत सेवाएं भी ठप है या व्यवस्थाएं दिख रही है। इसको लेकर के इसके लिए क्या विकल्प है? और जैसे सौर ऊर्जा में हम लोग देखते हैं, अभी क्या स्थिति, आने वाले समय पे कैसी क्या चीज़ें रहेगी इस मीडिया में? देखिए, आने वाले समय में हम लोग बहुत ज़्यादा सौर ऊर्जा पे डिपेंडेंट होने वाले हैं और इसलिए शासन ने भी अब आज ही कैबिनेट का मेरे पास वो आया है डिटेल कि कैबिनेट ने 1250 मेगावाट के लिए स्वीकृति दी है कि वो 1250 मेगावाट सोलर से जनरेट करेंगे। आपको इसकी जानकारी ऑलरेडी है कि हमारे यहाँ एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है 750 मेगावाट का। ये जब लगा था उस समय 750 मेगावाट एक जगह पे लगने वाला एशिया का सबसे बड़ा प्लांट था। इससे जो जनरेट हो रही है ऊर्जा, उसको हम लोग दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में सोलर मेट्रो जो योजना है उसमें भी इसका उपयोग हो रहा है। बाकी जो खपत है वो हमारे डिपार्टमेंट को मिल रही है। डिपार्टमेंट मतलब विद्युत विभाग को मिल रही है। तो आने वाले समय में हम लोग प्लान ये कर रहे हैं कि लगभग प्रत्येक घर पे, प्रत्येक छत के ऊपर ये सिस्टम पहुँचे। हालांकि उसमें कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन समय लगेगा। छोटे संयंत्रों में भी समय लगेगा। बड़े संयंत्रों में हम लोग हर जितनी शासकीय बिल्डिंग्स हैं, अस्पताल हैं, इन जगहों पे पहले कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसमें बिजली की क्या दर रहती है? जैसा कि हम लोग अभी नॉर्मल रेट से खरीद रहे हैं, तो उसमें कितना अंतर है सोलर ऊर्जा? क्या देखिए, वैसे आप इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि दर। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें दरों का नहीं रहता है। एक नेट मीटर लगता है। जैसे घरों में संयंत्र लगा, घरों में आप जब संयंत्र लगाते हैं तो उसकी कनेक्शन बिजली के तारों में डाल देते हैं, तो जितनी भी वो ऊर्जा जनरेट होती है वो बिजली विभाग को जाती है और वही की वही बिजली आपके बिल में एडजस्ट होके आ जाती है। तो आप ऐसा मानिए कि जिस दर पे आप जनरेट कर रहे हैं दूसरी दर का आपको लाभ मिल जाता है। तो ये आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आप सोलर जो जनरेट कर रहे हैं वो उसकी यूनिट ऐसे और उसकी यूनिट ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते। आपको पूरा का पूरा लाभ मिल जाता है। जैसे कि ये कोयले की खपत ज़्यादा हो रही है और कोयला है नहीं, कहीं ना कहीं हमेशा संकट की घड़ियाँ खड़ी रहती है जी। तो सौर ऊर्जा किस तरह की व्यवस्था दे सकता है? क्या पूरे अपने कंप्लीट कर सकता है कि भी? सौर ऊर्जा क्या व्यवस्था दे सकता है इसका तो मैं सिर्फ एक अनुमान लगाइए कि सौर ऊर्जा की कोई कमी है ही नहीं। हमें जो कमी पड़ती है वो पड़ती है केवल और केवल ज़मीन की और छत की और थोड़ी बहुत लोगों में अवेयरनेस ना होने की। और एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि इनिशियल कॉस्ट लोगों को इसकी थोड़ी ज़्यादा लगती है। ये चीज़ें यदि हम समझ पाएँ या लोग बाग इससे अवेयर हो जाएं कि इनिशियल कॉस्ट जो है वो रिकवर हो जाएगी उनकी 2 साल में, तो ये सिस्टम लगभग हर छत पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। बड़े संयंत्रों के लिए हमें ज़मीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ज़मीन की ज़रूरत के लिए हम शासन से मांगते हैं कि हमें कोई एक बड़ा पैच हेक्टेयर्स में मिल जाए तो हम वहाँ पे प्लांट लगा लें। अभी सर जैसे देव तालाब में भी शायद लगाने वाले हैं। देव तालाब में हमें करीबन 560 हेक्टेयर भूमि मिल गई है। हमारी ज़रूरत 1000 की है। कोशिश कलेक्टर साहब ये कर रहे हैं कि और जल्दी से जल्दी आसपास के जुड़े डिस्ट्रिक्ट में या जुड़ी जगह में वो मिल जाए। जैसे ही हमारे को 1000 हेक्टेयर मिल जाएगा, हम 500 मेगावाट का प्लांट लगाने को सब लोग तैयार हैं, लेकिन ज़मीन थोड़ी सी हमें ये परेशानी वाला मामला रहता है।